116वीं रात। जब 116वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, जवान ने ताज अलमलूक से कहा कि मैं इस जगह को देखकर दंग रह गया और बहुत खुश हुआ, लेकिन खुदा की मखलूक में से मैंने किसी को वहाँ नहीं देखा और ना कोई गुलाम या कनीज वहाँ दिखाई दी और ना कोई ऐसा शख्स जिसने उनको सजाया हो और ना कोई रखवाली करने वाला। मैं वहाँ बैठकर अपनी दिल्ली महबूबा का इंतजार करने लगा, यहाँ तक कि पहला पहर गुजर गया और फिर दूसरा पहर और फिर तीसरा पहर, मगर वो ना आई। भूख की तकलीफ बढ़ती जाती थी क्योंकि एक मुद्दत से मैंने मोहब्बत की ज्यादती की वजह से कुछ ना खाया था। अब जबकि मैंने उस जगह को देखा और मुझे यकीन आ गया कि मेरी चचाजाद बहन ने मेरी महबूबा के इशारों की ठीक ताबीर की है, तो मुझे इत्मीनान हवा और भूख की तकलीफ महसूस होने लगी और उन खानों की खुशबू से जो दस्तरख्वान पर थे मेरा दिल ललचाने लगा। और जबकि मैंने देखा कि मैं इसके अंदर हूँ और मुझे विसाल का यकीन हो गया, तो मेरा दिल चाहा कि खाऊं और मैं दस्तरख्वान की तरफ बढ़ा और इस पर से चादर उतार दी और देखा कि दस्तरख्वान के बीच में चीनी का एक तश्त है जिसमें 4 मुर्गियाँ सुर्ख तली हुई और मसालेदार रखी हुई हैं और तश्त के इर्द गिर्द 4 प्याले रखे हुए हैं, एक में हलवा और दूसरे में अनार दाने और तीसरे में बकलावा और चौथे में शहरपारे यानी मीठी और तउर्श, दोनों तरह की चीजें। अब मैंने शहरपारों में से कुछ चखा और एक टुकड़ा गोश्त का खाया, फिर बकलावे की तरफ हाथ बढ़ाया और जितना खा सका खाया। फिर हलवे की बारी आई और इसमें से मैंने 1 या 2, 3 या 4 चमचे खाए। फिर कुछ मुर्गी का गोश्त खाया और इधर उधर से एक एक नवाला उठाया, यहाँ तक कि मेरा पेट भर गया और आज़ा ढीले पड़ गए। जागते जागते मैं थका हुआ तो था ही, हाथ धोकर तकिए पर सर रखकर लेट गया और मुझे नींद आ गई और दुनिया वो माफिया की खबर ना रही। मेरी आंख इस वक्त तक ना खली जब तक कि धूप ने मुझे जलाना शुरू ना किया, क्योंकि कई दिन से मैंने नींद का मजा ना चखा था। जब मेरी आंख खली तो मैंने देखा कि मेरे पेट पर एक टुकड़ा नमक का और एक कोयले का रखा हुआ है। मैं उठ बैठा और कपड़े झाड़कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन किसी को वहां ना पाया और देखा कि मैं बगैर किसी बिछौने के मरमर के फर्श पर हूँ। इस पर मुझे बड़ा अचंभा हुआ और मैं बहुत रंजीदा हुआ और मेरे आंसू रुखसारों पर बहने लगे और मैंने अपने ऊपर बड़ा अफसोस किया और उठकर घर चला आया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मेरी चचेरी बहन अपने हाथ से सीना पीट रही है और आंसुओं की बारिश हो रही है। जब उसने मुझे देखा तो वो फौरन उठ खड़ी हुई और अपने आंसू पूंछकर मेरे पास आई और नरमी से कहने लगी कि ए मेरे चचेरे भाई, तेरे इश्क के मामले में खुदा तुझ पर मेहरबान है, क्योंकि तेरा माशौक तुझसे मोहब्बत करता है और मैं तेरे फिराक में रोती और गमगीन रहती हूँ, और तो मुझे लानत मलामत करता और बुरा भला कहता है, लेकिन खुदा मेरी वजह से तुझ पर नाराज ना हो। इसके बाद वो मेरे ऊपर गुस्से से मुस्कुराई और मुझे प्यार किया और मेरे कपड़े उतारकर उनको फैला दिया और कहने लगी कि वल्लाह ये उस शख्स की खुशबू नहीं है जो अपने महबूब से फाइज अलमराम हुआ हो, लिहाजा भाई जरा अपनी वारदात तो बयान कर। मैंने अपनी सारी वारदात बयान कर दी और वो दोबारा गुस्से की मुस्कुराहट मुस्कुराई और कहने लगी कि मेरा दिल भरा हुआ और दुखी है। खुदा करे कि जिसने तेरा दुखाया कभी सुखी ना हो। इस औरत का तेरे ऊपर बड़ा असर रहा है, मगर भाई मुझे अंदेशा है कि कहीं तुझे इससे नुकसान ना पहुँचे। नमक के मुआने ये हैं कि तो नींद में गिरफ्त है और बदमजा है, और लिहाजा जरूरी है कि तो नमक में बसाया जाए ताकि तबीयत तुझको कै के साथ बाहर ना फेंक दे। तो अपने आप को बड़े आशिकों में शुमार करता है, मगर आशिकों के लिए नींद हराम है, इसलिए तेरा मोहब्बत का दावा झूठा है। मगर भाई इसकी मोहब्बत भी झूठी है, क्योंकि जब उसने तुझे सोता पाया तो जगाया नहीं। अगर इसकी मोहब्बत कच्ची होती तो वो तुझे जगा देती। और कोयले के मुआने ये हैं कि खुदा तेरा मुंह काला करे, क्योंकि तेरा मोहब्बत का दावा झूठा है और तो अभी बच्चा है और सिवाय खाने पीने और सोने के तेरा और कोई मकसद नहीं। ये है तफसीर इसके इशारों की। खुदा करे कि तुझे इससे छुटकारा मिले। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मैं सीना कोटने लगा और कहा कि खुदा की कसम ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं सो गया था, मगर आशिकों को सुनाना चाहिए। मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, क्योंकि खाने और सोने ने मुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया।
अब क्या करना चाहिए? मैं और ज्यादा रोने लगा और मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा कि मुझे कोई तरकीब बता ताकि मैं इस पर अमल करूं और मेरे ऊपर रहम खा, खुदा तेरे ऊपर रहम करे, वरना मैं मर जाऊंगा। मेरी चचेरी बहन को मुझसे बड़ी मोहब्बत थी। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।